और हमारे हक को छीनने के लिए जितने भी तर्कस में आपके तीर है वो सब चला दीजिए, लेकिन आपका दाल यहाँ नहीं गलने वाला है। बिहार में अभी जो हवा बह रही है, जो बयार चल रहा है गांधी मैदान के तरफ, जो बिहार के अलग अलग जिलों से टकरा के आ रही है, वो बता रही है कि कल 29 तारीख को ऐतिहासिक गांधी मैदान जब भरेगा तो ये अपने आप में इतिहास में एक पन्ना दर्ज कर देगा। तैयारियाँ तो देखा ही, लेकिन तैयारियाँ जोशों के आगे हमें फीकी पड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर कल के बाद आज यानी कल आने वाले कल 29 जून को वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस है। वैसे तो सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर मेरी जानकारी के मुताबिक 29 जून ही अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। क्या भाई, ब्रांड बना है नहीं बना, मानते हैं नहीं आप? तो 29 जून अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। तो 29 जून वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस अब तक का भारत का, जो इस टॉपिक पे इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल ने पटना के तारीखी गांधी मैदान में मुनक़िद किया है। और तैयारियां और लोगों का जोशो खरोश वो आप देख सकते हैं। यहाँ अगर हमारे बाईं तरफ गांधी मैदान टीम के कन्वीनर जनाब मौलाना काजी मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब कासमी मौजूद हैं, तो हमारी दाईं जानिब हकीकत को छुपाने वाले, गुंडई करने वाले, झूठ बोलने वाले, फ्रॉड करने वालों को एक्सपोज करने के लिए एक्सपोज मीडिया के हमारे विकास भाई भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका। फिक्र, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। विकास भाई, पहले आपसे क्या तैयारियां आपने देखा? तैयारियां तो देखा ही, लेकिन तैयारियां जोशों के आगे हमें फीकी पड़ रही हैं। इन तैयारियों का महत्व नहीं है इंसान के जोश के आगे। ये जो बिहार में अभी जो हवा बह रही है, जो बयार चल रहा है गांधी मैदान के तरफ, जो बिहार के अलग अलग जिलों से टकरा के आ रही है, वो बता रही है कि कल 29 तारीख को ऐतिहासिक गांधी मैदान जब भरेगा तो ये अपने आप में इतिहास में एक पन्ना दर्ज कर देगा, जो सरकार को सीधे सीधे ये बताएगा कि आप चाहे हमारे संविधान, हमारे कानून और हमारे हक को छीनने के लिए जितने भी तर्कस में आपके तीर है वो सब चला दीजिए, लेकिन आपका दाल यहाँ नहीं गलने वाला है। तो ये जो गांधी मैदान में कल ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी, आपने लोग अब आज से ही आना शुरू? हाँ, आज तो हमारे कई भाई जो हैं वो अलग अलग जगहों से, भागलपुर से, बेगूसराय से चल के आज ही आ चुके हैं। कई भाइयों से हम लोग मुलाकात करने के लिए आए हैं। कई भाई खुद बोले हैं कि भैया हम लोग आए हुए मिलिए। एक एक्साइटमेंट है, एक जोश है। सरकार से लड़ने के लिए पहली दफ़ा हम एक पूरे कम्युनिटी में इतना एनर्जी देख रहे हैं कि हाँ, हम अपने हक की लड़ाई के लिए पर्व के जैसा हम जा रहे हैं पे। वो पूरा हर्षोल्लास है। और ये सिर्फ आपके ही नहीं, ये सिर्फ आपकी, मतलब ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि कई लोगों को ये मैसेज आएगा कि मुसलमान कम्युनिटी में विकास क्यों बोल रहा है। तो ये मुसलमानों की एकजुटता नहीं है, ये तमाम उन लोगों का महाजुटान होने जा रहा है जो संविधान को बचाने में यकीन रखते हैं, जो संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, जो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप रात के अंधेरे में कोई बिल पास करके हमारे हक को मारना चाहेंगे तो हम आपके इस जो सपना है इसको नस्ताबूद कर देंगे। हमारे साथ जनाब मौलाना काजी सुहेल साहब मौजूद हैं, जो गांधी मैदान कमेटी के कन्वीनर हैं। कितनी तैयारियां आपकी मुकम्मल हो चुकी हैं अब तक? हमें पूरा इत्मीनान है और जितनी तैयारियां होनी चाहिए थी, शाम के 7 बजे तक हम सारी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। और मगरिब के बाद, सूरज डूबने के बाद यहाँ एक बहुत बड़ी मीटिंग भी रखी गई जो रज़ाकारों की है, वॉलंटियर्स हजरात की है। तो वो भी एक तैयारी का जायज़ा होगा। रज़ाकारों से, वॉलंटियर्स हजरात से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने इस मैदान में के असल हीरो आप लोग हैं। आप लोगों को इस मैदान में आना चाहिए और जहाँ जिसकी ड्यूटी है अपनी ड्यूटी संभालनी चाहिए। मगरिब के बाद अगर मीटिंग रखी गई उस मीटिंग में ज़रूर शरीक हों और जिसको जो ज़िम्मेदारी मिल रही है वो अपनी जगह ना छोड़ें, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। कितने फ़ीसद लोगों या कितने लोगों की आमद आज ही हो चुकी है ऑलरेडी आपके? आज नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक तो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और मुलाकात भी गांधी मैदान में अररिया के लोगों से मुलाकात हुई, बेगूसराय के लोगों से मुलाकात हुई जो कल ही आ चुके हैं। अभी एक साहब ताज़ा मिले थे, उन्होंने कहा हम कल ही आए हैं और आज फिर मैं दोबारा गांधी मैदान आ रहा हूँ। कल भी इस टाइम से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, आप भी आए थे, आपने वो नज़ारा देखा था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 7 बजे तक इंशाल्लाह हमारी सारी तैयारियाँ मुकम्मल हो जाएंगी और माइक टेस्टिंग वगैरह भी हो जाएगा। ये माइक की जहाँ तक बात है तो 20 टावर लगाए गए हैं सिर्फ आवाज़ पहुँचाने के लिए। अच्छा। ये आवाज़ जो गांधी मैदान में लगाई जाएगी 15 से 20 लाख के मजमे को, ये सिर्फ 20 लाख के मजमे तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इस आवाज़ की गूंज सुनाई देगी कि मोदी सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून लाया है वो कानून चूँकि इस मुल्क को तोड़ने वाला कानून है, यहाँ की अक़लियत को अक्सरियत से लड़ाने वाला कानून है, ये संविधान के भी ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। और हमें आइन ने, दस्तूर ने अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी दी है।
तो इस हवाले से ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह तारीख़ी होगा और एक मज़बूत आवाज़ पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, इस मुल्क के बचाने वाले, दस्तूर के बचाने वाले लोगों को लगाई जाएगी। और गांधी मैदान सच संवर कर यानी 10 से 12 लाख लोगों का जो आना यहाँ मुतवक्के है उसके लिए तैयार हो जाएगा, यानी फाइनल इंस्पेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। जी, ये 7 से 8 बजे तक मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और फिर उसके बाद इसका जायज़ा कमेटी जो है वो लोग जायज़ा लेंगे और फिर सुबह से 9 से 10 बजे से हमारा प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। तादाद में लोग आ रहे हैं आपके यहाँ से? बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं आपके यहाँ से? करीब 10 से 2-250 बस आ रही है। 200-250 बसें आ रही हैं खगड़िया से। आप बताएं सर, हम पटना ही से हैं। कहाँ से? फुलवारी शरीफ। पटना से। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छी तैयारी है। क्या भाई, कहाँ से आना हुआ? कटिहार से। कैसी तैयारी है? बहुत अच्छा। कहाँ से आना? पूर्णिया से आ रहे हैं। अच्छा, पूर्णिया से। आप बताइए। फॉरबिसगंज। अरे जनाब समीउल हक साहब, माशाल्लाह ये भी गांधी मैदान टीम कमेटी में सरगर्म है। क्या तैयारियां अब तक हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तैयारी हो चुकी है जी। और आखिरी मरहले में है और मेरे ख्याल से मगरिब के बाद तक स्टेज का पूरा काम हो चुका होगा। बैरिकेटिंग पूरी हो गई है, दरियाँ सब जगह बिछ गई हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हमारे मेहमान जो बाहर से आ रहे हैं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड से, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, वो अपने आराम से आएँ और आराम से अपने घर तशरीफ़ ले जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। आप कहाँ से आना हुआ भाई आपका? कटक उड़ीसा से। कटक उड़ीसा से आना हुआ। तो देखिए, यानी मैंने आपको बताया है इससे पहले कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल, ये 4 स्टेट्स तो यानी सेंटर्ड हैं, यानी मोबिलाइजेशन का काम वो इन 4 स्टेट्स में खुसूसियत से किया गया है। लेकिन इसके अलावा फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वक्फ को बचाने के लिए, दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ, कुछ पत्रकार बंधु भी नज़र आ रहे हैं हमारे। जनाब अब्दुल दयान भाई, ये देखिए, ये भी माशाल्लाह इनका अखबार भी है, मुसालेहत फ्री में हम इनका प्रचार कर रहे हैं। क्या तैयारी आपने देखा है अब तक गांधी मैदान में और बाहर जो लोगों में हर्षोल्लास है? तैयारियां तो माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही है और तैयारियों को देख के ऐसा लग रहा है और अंदाज़ा मैंने लगाया, मैं खुद एक सर्वे किया। जी जी। तो भीड़ बहुत जमा होने वाली है। अच्छा, है ना। पटना का प्रशासन जो है मेरे ख्याल से वो नाकाम रह जाएगी भीड़ को इकट्ठे को संभालने में। मैंने लेकिन हमको कामयाब करना है, कामयाब करना है और पुरअमन तरीके से प्रोग्राम को कामयाब करना है और उसके बाद कानूनी दायरे में रह के, बिल्कुल कानूनी दायरे में रह के अपना एहतजाज दर्ज कराना है। बिल्कुल। आपका कहाँ से आना हुआ सर? मेरा छतरपुर सुपौल जिला से। अच्छा, सुपौल। कितने लोग आप लोग आए हैं अब तक? हम तो अभी फ़िलहाल 10 आदमी हैं। कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं आपके? गाड़ी वहाँ से आ रही है, लगभग 10 बसें। 10 गाड़ियाँ आ रही हैं आपके यहाँ से। आप बताएं भाई। मेरा नाम हुआ नदीम अहमद, मैं दरभंगा से हूँ। तो ये मोटा लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ और भी लोग आने वाले हैं। और ये हालात का जायज़ा मैंने भी ले लिया है और मुझको ये अंदाज़ा लगा है कि तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। कैसी तैयारी कल से आपने देखा है, तैयारियों में बहुत एक्टिव रहे हैं, अब तक का क्या खुलासा पेश करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। गांधी मैदान हमारा स्टेज भी तैयार हो चुका है जी। कुछ कमी है, इंशाल्लाह 7 बजे तक हम सब के हवाले हो जाएगा। फिर प्रशासन उनको देखेगा, फिर प्रशासन के बाद फिर हम लोग के हवाले करके। चलिए, बहुत अच्छा। गांधी मैदान को सजाने संवारने में एक्टिव जो टीम यहाँ पर है उसके चंद मेंबरान से बातचीत करके मैंने आपको मौजूदा तैयारियों का जायज़ा दिखाने की कोशिश की। हमारे कैमरामैन जहाँ तक कैमरे के लेंस से, कैमरे की आँख से आपको दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे कि क्या तैयारियां हैं, किस तरह ताहद्दे निगाह लोग जहां तक बैठेंगे, लोगों को जहां तक बैठाने की तैयारी की गई है गांधी मैदान के अंदर, वो तमाम सेटअप ऑलरेडी गांधी मैदान के अंदर तैयार है। तक की जानकारी के मुताबिक जो छीट फूट जानकारियां मिल रही हैं कि तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग मुख्तलिफ मकामात पर पटना में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कल के कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। तो जहां लोग जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, मैं तो चाहूँगा कि वो जल्द अज जल्द आ जाएँ ताकि वो अपनी जगह पक्की कर सकें। अब मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद मशकूर से कहूँगा कि सीधे गांधी मैदान के स्टेज पे लेके चलिए और दिखलाइए हमारे नाजरीन को कि स्टेज पे किस तरह की क्या तैयारियां हैं। ये करीब से मैं आपको गांधी मैदान में कल होने वाले वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के लिए जो मेहमानाने खुसूसी खिताब करेंगे और फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, पूरे मुल्क से जो अहम शख्सियात, चाहे वो सियासी, मिली या फिर दीनी जो भी होंगी, उनके लिए ये स्टेज सजकर तैयार हुआ है। यहाँ से वो खिताब करेंगे और कल का दिन वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एक तारीख़ बनकर आवाम के सामने और तारीख़ के औराक में सुनहरे हरफों से लिखा जाने वाला है। कहाँ से हैं? गाज़ियाबाद कॉलोनी। तो आपके इलाके में क्या तैयारियाँ की गई हैं मेहमानों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग शिरकत के लिए
बिल्कुल बेचैन हैं। मतलब ये तो आपके इलाके में, बाहर से आने वालों के लिए भी कुछ तैयारियां हैं आपके? बाहर में हम लोगों के मोहल्ले की तरफ से हम लोगों के यहाँ एक JTM ग्रुप है जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, तो उन लोगों का कुछ इंतज़ाम हम लोगों ने मिलके गाय घाट से लेके मैरीन ड्राइव तक पानी नाश्ता इस टाइप का। तैयारियों के जायजे के दौरान देखिए किशनगंज के एक हलके से रुकने असेंबली हैं जनाब इजहार असफ़ी साहब, कोचा धामन असेंबली हलका, तो माशाल्लाह जायजे के लिए पहुंचे हैं इजहार असफ़ी साहब भी। किस तरह की तैयारियां आपके इलाके में की गई हैं कोचा धामन? उधर से तो अच्छा खासा तैयारी करके लोग भी काफ़ी आएंगे, कुछ लोग चले भी हैं, कुछ लोग चलेंगे। कुछ डेटा है कि कितनी बसें उधर से आ रही हैं? 100 से नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह। लगातार मुख्तलिफ पार्टीज़ जो वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ है और इस कानून के एब्सोल्यूट रिजेक्शन का मुतालबा करती है, उसके MLAs का लगातार आने का सिलसिला जारी है। सब लोग, चूँकि ये किसी एक ख़ास धर्म या ज़ाति का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि जो लोग जमहूरियत पर, दस्तूर पर यकीन रखते हैं। अख्तर साहब, क्या तैयारियाँ हैं, क्या जायज़ा लिया आपने अब तक? ये हमको लगता है कि हिस्टोरिकल ये प्रोग्राम होगा, ऐतिहासिक होगा, तारीख़ी होगा, और यह गांधी मैदान कल छोटा नज़र आएगा, पूरे पटना कल पटा हुआ नज़र आएगा। ये काला कानून जो वक्फ संशोधन कानून भारत सरकार ने लाया और जिसको नीतीश कुमार जैसे लोग, जिनको हम लोग सेकुलर समझते थे, चिराग पासवान जैसे लोग, रामविलास पासवान जी के पुत्र या सेकुलर, ये लोग भी भाजपा RSS के इस एजेंडे में इस काले कानून को बनाने में साथ आए। तो वैसे इस काले कानून के ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान के लोग कल यहाँ पर जमा होंगे, इस काले कानून को प्रोटेस्ट करेंगे, इस काले कानून को हटाने की मांग करेंगे। इसी मांग को लेकर के कल बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। आपके असेंबली हल्के से क्या तैयारियाँ हैं, कितनी तादाद में बसें वगैरह आ रही? पूरे हमारे समस्तीपुर से मतलब आज तक जितनी गाड़ी किसी प्रोग्राम में नहीं गई है उतनी गाड़ी, मतलब हम लोग के यहाँ लगता है, हमको लगता है कि 1000 गाड़ी से कम नहीं होगा हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, उसमें ज़्यादातर हमारे हलका से है। तो सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं इस काले कानून को, और सभी जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। यह भी बता दें कि जो लोग भी भारत के संविधान पे आस्था रखते हैं, सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को भारत के मानते हैं, वैसे लोग, तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ऐतिहासिक या होगा प्रोटेस्ट कार्यक्रम। तो सर, तैयारियों का जायज़ा आपने देखा, और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो इमारत गेट है, ये बाबे इमारत, यानी ये गेट नंबर 1 है गांधी मैदान का, और यही मरकज़ी गेट है। तो आपने मुख्तसर हमारी पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरह की तैयारियां अब तक मुकम्मल की जा चुकी हैं, और कल यानी अभी से कई घंटे बाकी हैं, 5:30-6 तकरीबन बज रहा है जब तक मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग ऑलरेडी पटना पहुंच चुके हैं, और पटना के मुख्तलिफ मसाजिद में, मुख्तलिफ कम्युनिटी हॉल्स में और मुख्तलिफ मकामात पर वो अभी रुके हुए हैं, स्टे किए हुए हैं। और कल सुबह जैसे ही फ़जर की नमाज़ होगी, वो फ़जर की नमाज़ के बाद गांधी मैदान आने लगेंगे और गांधी मैदान भरने लगेगा। कैमरामैन मोहम्मद मशकूर शमसी और मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फ़ज़ल रहमानी, गांधी मैदान, पटना।